बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सो जैसे हम आपको कई दफ़ा पहले समझाते हैं कि रियल एस्टेट के अंदर अगर आप पैसा बनाना चाहते हैं, द ओनली वे टू डू दैट इज़ थ्रू स्पेकुलेटिव ट्रेडिंग। और स्पेकुलेटिव ट्रेडिंग के लिए आप अगर देखेंगे तो कोई भी किसी भी मार्केट के अंदर स्पेकुलेटिव ट्रेडिंग हो सकती है। 2016 से 2020 के अंदर बहुत सारी जगहों के ऊपर रियल एस्टेट की प्राइसेस ऊपर जा रही थी, जबकि शायद लोग कंसिडर कर रहे थे कि रियल एस्टेट डूबी हुई है। जो रियल एस्टेट डूबती है या जिसके जो पता चलता है कि यार यहाँ पे रियल एस्टेट कम हो गया, टेक्निकली ये वो जगह होती हैं जहाँ पर एक्चुअली इन्वेस्टर ओरिएंटेड ट्रेडिंग हो रही होती है और एंड यूज़र नहीं मौजूद होता। वहाँ पे रियल एस्टेट नहीं चलती और एक जनरल मार्केट के अंदर जो है वो एक पॉइंट आ रहा था कि जी रियल एस्टेट जो है वो डूबी। उसकी वजह ये है कि जो इस वक्त ये जितने भी आपको रियल एस्टेट एजेंट्स मिलते हैं और ये जो लोग डीलर्स यहाँ पर मौजूद हैं, एक्चुअली दीज पीपल ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये लोग यहाँ के इन्वेस्टर्स भी हैं और उस मार्केट को ऊपर करने में या मार्केट की मूवमेंट्स के अंदर इनकी करोड़ों अरबों रुपए की इन्वेस्टमेंट्स अपनी भी अपने इन्वेस्टर्स की भी इन्वॉल्व होती हैं। सो व्हाट हैपन्स इज़ कि जनाब ये इतनी पावरफुल आप समझें कि फोर्स है कि ये खरबों रुपए की रियल एस्टेट मार्केट के अंदर कई अरब रुपया जो है वो प्लस कर देते हैं विद देयर मस्ट मूवमेंट्स। एग्जाम्पल के तौर के ऊपर कि जी कि अगर मैं आज मेरे पास 2 या 3 अरब रुपया कोई बहुत बड़ी अमाउंट नहीं है, कंसिडरिंग कि ये जो इन्वेस्टर्स रियल एस्टेट के अंदर जो जिसके अंदर काम कर रहे हैं, तो ये लोग बिकॉज आई पर्सनली नो देम 2-3 अरब रुपया बहुत मतलब एक छोटा ग्रुप भी होगा तो उसके पास भी जो है वो ये 2-3 अरब रुपए की कमोडिटी और ये चीज़ें होती हैं। अब 2-3 अरब रुपए से मैं एग्जांपल ये देता हूँ कि अगर इस महीने के अंदर ही मैं 100 प्लॉट जो है वो ख़रीदना शुरू कर दूँ फेज़ 9 प्रिज्म के अंदर, तो ऑब्वियसली जो रियल एस्टेट प्राइसेस हैं वो ऊपर जाना शुरू हो जाएंगी। लेकिन ये ग्रोथ का एक मसला है और वो मसला ये है कि ये ग्रोथ जो होती है ये स्टेबल नहीं होती और अल्टीमेटली जब ये इन्वेस्टर्स पुल आउट करते हैं, प्रॉफिट टेकिंग करते हैं, तो ये जो प्लॉट प्राइसेस हैं ये गिर जाती हैं और ये जो सारा इनका टारगेट होता है वो ये होता है कि जी कि ये सारे प्लॉट प्राइसेस जो रेट बढ़ा दिया होता है वो आप एंड यूज़र्स को दे दें और अल्टीमेटली वो जो हम एंड यूज़र है, जो एक्सपर्ट है या वो दूसरे लोग हैं, वो एक्चुअली दे कम टू नो अबाउट द ट्रेंड वेरी लेटर ऑन एंड देन दे सी ओ हो प्राइस जो है वो 40% बढ़ गई है, 40-60% बढ़ गई है और ये उस वक़्त वो लोग जो हैं वो प्रॉपर्टी ख़रीदना शुरू कर देते हैं। और व्हाट हैपन्स इज़ टेक्निकली अगर मैं आपसे बात करूं तो ये जो यूफोरिया की स्टेट हम अक्सर बात कहते हैं, अगर ट्रेंड इस तरह से चल रहा है तो ये जो स्टेज है जो पीक है इसकी, ये इस स्टेज के ऊपर जो जाके जो लोग हैं वो बाइंग शुरू कर देते हैं एंड दैट इज़ एग्जैक्टली हाउ एवरी साइकिल ओवर एंड ओवर अगेन keeps happening. Although people know it, people understand it, but they just get so much confused. Fear factor क्या होता है कि यार 40% ऊपर चली गई, ये ना हो कि ये और 40% ऊपर चली जाए। So that is the actual fear factor which makes them buy this. और उसके लिए जो है वो जाहिर बात है कि जी के जितने भी लोग प्लॉट्स बेचने के लिए बैठे हैं या करें वो the job is to get this thing done. अब होता ये है कि जी कि आपने लेट सपोज एग्जांपल देते हैं कि जी कि आपने ये जगह के ऊपर जो है वो बाइंग कर ली पीक के ऊपर एंड नाउ इस वक्त जो प्राइसेस हैं उसके ऊपर बिल्कुल आप ये बात कर सकते हैं कि जी के राउंड अबाउट या तो दे आर पीक और दे आर जस्ट वेरी क्लोज टू द पीक और वट एवर। तो आप अगर बाइंग कर लेते हैं यूर कंसिडरिंग में यार 2-3 साल के बाद मैं बेचूंगा या अगले साल ये इतना रेट चल जाएगा, तो ये अब रेट नहीं जाएगा, उतना प्रॉफिट नहीं होगा, स्टेबल रह सकता है कुछ अर्सा, लेकिन अल्टीमेटली देखें कि जब प्राइसेस नीचे रहती हैं हम आपको कहते थे कि अभी ख़रीदने का टाइम है, अब जब प्राइसेस ऊपर हैं तो हम आपको ये कहते हैं कि अभी ख़रीदने का टाइम नहीं है, अब आपको वेट करना चाहिए। यू हैव मस्ट वेट नाउ, क्योंकि अगर आप नहीं इन्वॉल्व होंगे अल्टीमेटली ये प्राइसेस ब्रेक होंगी और प्राइसेस करेक्शन में जाएंगी एंड यू शुड ऑलवेज ओनली बाय ऑन द करेक्शंस। मैं टेक्निकली इस वक्त ऑन दीज प्राइसेस आई वुड नॉट सजेस्ट कि जी बाइंग अ प्लॉट फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पस इज़
एन ऑप्शन एनी मोर फॉर मी। ठीक है जी। कुछ एरियाज़ के अंदर, मैं जब प्लॉट्स की बात करता हूँ, बहुत सारे लोग मिस इंटरप्रेट करते हैं। एक साहब ने मुझे कह दिया कि जी वो आपने 9 प्रिज्म के बारे में ये बात है कि जी 9 प्रिज्म का तो रेट बड़ा अच्छा चला गया। बिल्कुल जी, बहुत अच्छा चला गया, लेकिन उन्होंने शायद मेरी पुरानी वीडियो देखी थी। हम किसी रियल स्टेट को, किसी फेज़ को, किसी जगह को बुरा नहीं समझते, सिर्फ उसके अंदर जिस वक्त के इन्वेस्टमेंट का टाइम है उसके बारे में हम बताते हैं कि इस वक्त इसके अंदर इन्वेस्ट करने का टाइम ठीक है या नहीं है। फॉर एग्जांपल 2020 में जून जुलाई में से पहले जब ये रेट चढ़ने शुरू हुए थे, तो मार्च अप्रैल मई के अंदर इमलाक ने बेतहाशा वीडियोस बनाई जिसमें हमने एजुकेट किया लोगों को कि रेट चढ़ने वाला है, आप ख़रीद लें। लेकिन फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली होता ये है कि ज़ाहिरी बात है, हमारी भी एक रीच है, हमारी आवाज़ सब तक नहीं पहुंचती। बहुत सारे लोगों ने हमसे चीज़ें उस वक्त ली, लेकिन बहुत सारे लोग काफ़ी लेट आए साइकिल के अंदर और अभी तक आ रहे हैं। अब वो हो क्या रहा है कि जी एक बंदा जो बाहर बैठा हुआ है, उस बेचारे ने हर वक्त फॉलो अप नहीं करना, अपनी ज़िंदगी में मसरूफ़ है। उसने 1 साल के बाद फ़ोन किया, उसने कहा जी 1 साल पहले तो प्लॉट 1.5 करोड़ रुपये का था, अब 3 करोड़ रुपये का हो, तो वो अब एक परेशानी में चला गया। और ये लाइव एग्जाम्पल्स हैं, मेरी फैमिली के अंदर एग्जाम्पल्स हैं। सो नाउ आई कॉल देम एंड दे आर लाइक, ओहो देखा नहीं आपने, प्लॉट की प्राइसेस जो हैं जी वो डबल हो गई हैं 1 साल के अंदर। ठीक है, अब वो इस परेशानी में है कि ये आप डबल से ट्रिपल ना हो जाएं और हम जो है वो ये ले ना लें। अब ये एक ऑब्वियसली एक रिस्क है। आई अंडरस्टैंड दैट इट कैन हैव अ फियर कि यार मैंने कल को घर बनाना है तो ये प्राइसेस ऊपर न चले, बट द पॉइंट टू कंसर्न इज जिस तरह एक नीचे जब प्राइसेस होती हैं उन्होंने ऊपर आना होता है, जिस तरह से जब मार्केट ऊपर जाती है उसमें एक करेक्शन आती है। इट्स ऑल अ गेम ऑफ पेशेंस एंड वेट। सो व्हाट यू शुड डू इज़ पेशेंटली वेट फॉर अ गुड करेक्शन, मार्केट टू टर्न अराउंड। देयर इज़ अल्टीमेटली, आज तक रियल स्टेट के अंदर स्पेकुलेटिव साइकिल्स बिल्कुल चले हैं। ऐसा नहीं हुआ कि जी के करेक्शंस ना आए। मार्केट हमेशा सिर्फ एक सिमत में नहीं चलती, जब नीचे जाती है तो वो ऊपर उठती है, जब ऊपर जाती है तो वो नीचे भी आती है। ऑल्दो इन जनरल रियल स्टेट मार्केट इज़ एन अप ट्रेंड और एवरेज 10% इसके अंदर ग्रोथ है। इसका मतलब ये है कि अगर 10 रुपये रेट था पिछले डाउन ट्रेंड के अंदर और हाई के अंदर ये 40 रुपये रेट हो गया, तो जब इसका अगला डाउन आएगा तो ये रेट जो है ये शायद 20 या 25 पे रहेगा। ठीक है, ये 10 पे वापस नहीं आएगा। सो ये एक चीज़ है, लेकिन ये भी वेरी करेगी फ्रॉम डिफरेंट सोसाइटीज़। हर सोसाइटी का अपना डायनामिक है। प्लीज़ डोंट टेक कि जनाब चूँकि मैं ये कह रहा हूँ तो ये हर जगह के ऊपर एप्लीकेबल है। फॉर एग्जांपल 2017-18 के अंदर हम DHA पेशावर में बाइंग करते तो मैं आप लोगों को कह रहा था कि DHA पेशावर में बाइंग करें, लेकिन DHA लाहौर उस वक्त स्टैग्नेंट था बिल्कुल। प्राइसेस जो थी वो नीचे जा रही थी, 9 प्रिज्म नीचे गिर रहा था, तो मैं उस वक्त आके नहीं कह सकता था कि 9 प्रिज्म इज़ अ वेरी गुड इन्वेस्टमेंट, राइट। सो सिमिलरली जब DHA पेशावर 2 करोड़ रुपए का प्लॉट हो गया, 2.25-2.5 करोड़ रुपए का प्लॉट हो गया, तो अब इस वक्त मैं ये नहीं जाके कह सकता कि जी कि आप DHA पेशावर में ख़रीदने, क्योंकि बहुत अच्छा है जी। वो जो टाइम था ख़रीदने का वो आपने गुजार दिया, अब ख़रीदारी का टाइम नहीं है DHA पेशावर में। सिमिलरली DHA मुल्तान को ले लें, हम 2 साल पहले आप लोगों से बातें करते रहे DHA मुल्तान ख़रीदें ख़रीदें ख़रीदें, अब वहाँ पे 1.25 करोड़ 1.5 करोड़ रुपए का प्लॉट हो गया। अब जो है वो लोग कह रहे हैं जी अब ख़रीदें। भाई अब टेक्निकली अब ख़रीदारी का काम नहीं, अब असल इन्वेस्टर जो असल समझदार लोग हैं वो इस वक्त एग्ज़िट ले रहे हैं। ये मैं आपको बताऊं कि इस वक्त पूरे रियल एस्टेट के अंदर मैं आई एम सीइंग बहुत सारे लोग जो हैं वो दे आर स्टिल ऑन द वेट। आई थिंक आई हैव अ मच बेटर प्लान एंड इंस्टेड ऑफ वेटिंग के जनाब आगे क्या होता है 10%, 20%, 30% मार्केट और ना बढ़ जाए, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, मेरा काम ये होगा कि मैं अपनी एग्ज़िट लूँ और आई इन्वेस्ट समवेयर जहाँ पे अभी तक मार्केट जो है वो अभी 0 पे है या अभी मार्केट जो है वो स्टार्ट ले रही है। अभी उस पर प्राइसेस के अंदर वो जंप और वो चीज़ें नहीं आए। उस तरह की आपको सोसाइटीज़ भी मिल जाएंगी जो प्री लॉन्च हो रही है, आपको कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स भी मिल जाएंगे जो प्री लॉन्च हो रहे हैं, एंड दोज आर द प्लेसेस व्हिच आई थिंक यू शुड बी मूविंग ऑन। क्योंकि स्पेकुलेटिव साइकिल्स में होगा ये है कि जी कि अगर आप अभी ले लेते हैं, प्राइस 20 पे आ जाती है तो ये 20 पे ना 3 साल अगले या 40 साल या 20 पे रहेगी, और आप 3-4 साल जो है आपका 40 रुपये आप भी टेंशन में या मैं लेती शीश है और 20 चलेगी या 30 चलेगी या 35 रही है या 40 ही है, ठीक है, तो इवन देन यू गेटिंग नो ग्रोथ एट ऑल फॉर द नेक्स्ट 3-4 ईयर्स। और उसके बाद क्या होगा, उसके बाद येस इट विल गो अप, और जब ये ऊपर जा रही होगी तो यू नो व्हाट्स गोइंग टू हैपन, आप 4 साल के बाद अपने थके हुए होंगे। और मेरे साथ ये हुआ है 2019-20 में कि मैं लोगों से कहता रहा हूँ कि यार आप प्लॉट ना बेचे, प्लॉट ना बेचो, कहा नहीं 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 यार ऐसे 3 साल तो तंग आ गए हैं, यदि प्राइस नहीं बढ़ रही।
So they sold out their plots on the very initial movements and very initial jumps, and this is something which needs to be refined if you want to do speculative. इसीलिए हमारे asset management programs हैं. I want to bring all of you guys कि आप हमें जो है bring to your attention कि जनाब आप हमें call करें. We can actually help you gain the best advice in all these market trends happening, and the right times to buy and the right times to sell property, because although you will never lose your money in DHA or this places most of the times, लेकिन फिर भी whether you will make money or you will not make money still depends upon कि आपका डिसीजन ख़रीदारी का क्या है और आपका डिसीजन उसको अपनी प्रॉपर्टी को बेच के एग्जिट लेने का और प्रॉफिट टेकिंग का क्या है. तो guys, just be aware of these speculative cycles, and if you want to make the best of it, every phase even has its own cycle and its own reasons कि जनाब कभी डेवलपमेंट हो रही है, कभी कोई चीज़ उसके अंदर अनाउंस होने लगी है. सो इट्स ऑलवेज एन एवर मूविंग मार्केट, एंड जिसके ऊपर बड़े आपको फोकस करना पड़ता है. इवन अगर आप जो है ये अभी प्रॉपर्टी मार्केट्स जो है अभी प्लॉट्स के अंदर समझ में आ रही है कि जी इतनी इन्वेस्टमेंट शायद ना हो आगे चल के, तो उसके बावजूद भी देयर विल बी सो मैनी अपॉर्चुनिटीज़ विद इन द प्लॉट्स वेयर वी कैन इन्वेस्ट एंड मेक मनी फॉर यू. गाइज, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़.